प्यारे दर्शकों, राधे राधे। आज हम बात करते हैं नवग्रहों में शुक्र देव की। जन्म कुंडली के 12 भाव में जब शुक्र देव बैठते हैं तो कैसा फल करते हैं। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। हम सभी को अपने जीवन में सुखों के देवता शुक्र देव की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अगर कुंडली में शुक्र अपनी स्वराशि के बैठे तुला वृषभ के तो बहुत अच्छा फल करते हैं। इससे भी अच्छा उच्च राशि मीन में बैठे तो और भी शुक्रदेव अच्छे हो जाते हैं। हम बात करते हैं शुक्रदेव जब लग्न में बैठे तो कैसा फल करते हैं। शुक्रदेव लग्न यानी प्रथम घर में बैठते हैं तो स्त्री हो या पुरुष व्यक्ति सुंदरता खूब देते हैं। अगर लड़की की कुंडली में प्रथम भाव में शुक्र बैठ जाएं तो व्यक्ति अपने आप उसको और आकर्षित होने लगते हैं। प्रथम भाव में शुक्र वाले लड़का लड़की ग्लैमर फिल्म फैशन मीडिया में जबरदस्त सफलता हासिल करते हैं। शुक्र के पास एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, जिससे वो 7वें घर को देखते हैं और वैवाहिक जीवन सुखद बनाते हैं। अगर अपनी उच्च राशि मीन या स्वराशि तुला वृषभ में बैठे तो और भी अंश बल से मजबूत हों तो और भी अच्छा असाधारण सफलता देते हैं। लेकिन अगर शुक्र लग्न पहले घर पर पीड़ित हो जाएं, शनि राहु से दृष्ट या सूर्य से अस्त हो जाएं तो फिर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कामुक गलत विचार मन में डाल देते हैं। शुक्र दूसरे भाव में कैसा फल करते हैं। शुक्रदेव जब दूसरे भाव में बैठे तो व्यक्ति गायन के क्षेत्र में जाता है। यहाँ बैठे शुक्र संपत्ति खूब देते हैं। यहाँ शुक्र अगर अपनी उच्च राशि मीन में बैठ जाएं तो व्यक्ति को हवाई यात्राएं भी करवाते हैं। वैसे शुक्र लग्न द्वितीय धन भाव व्यय भाव में बैठ शुक्र अगर पीड़ित या अस्त नहीं है तो व्यक्ति को हवाई यात्राएं तो जरूर करवाते हैं। दूसरे भाव पर बैठे शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति को परपंच भटकाव मन में गलत भावनाएं रखना। यहाँ ध्यान देने योग्य ये है कि शनि के दृष्टि अगर पड़ जाए तो व्यक्ति कुछ ऐसा कर देता है जो उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। अगर पीड़ित नहीं है तो फिर ठीक है। अब हम बात करते हैं शुक्र जब तीसरे भाव में बैठे, तीसरा घर पर पराक्रम कहते हैं तो कैसा फल करते हैं। पराक्रम भाव में बैठे शुक्र आध्यात्म में रुचि, फिल्मों की तरफ जाना, न्यायप्रिय जज भी बना देते हैं और ये व्यक्ति बड़ी श्रेष्ठ सफलता वाले होते हैं। क्योंकि शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है तो भाग्य का साथ मिलता है और मजबूत व्यक्ति बनता है। भाग्य की बदौलत कुछ ऐसा पा लेता है जो उसे जीवन भर सुख पहुंचाता है। कुंडली में चतुर्थ भाव में जब शुक्र बैठे तो कैसा फल करते हैं। अपने द्वारा बनाए हुए भूमि भवन वाहन का सुख और माता का सुख व्यक्ति पाता है। यहाँ बैठे शुक्र बड़ी से बड़ी कामयाबी देते हैं। ऐसे व्यक्ति एक नहीं कई घरों के मालिक बनते हैं, लग्जरी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। यहाँ बैठे शुक्र की दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है, संगीत कला के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। शुक्र पीड़ित ना हो तो दसम भाव में पिता का सुख और भी अच्छा हो जाता है। शुक्र जब 5वें घर में बैठे, पंचम भाव ज्ञान का भाव कहते हैं। यहाँ शुक्र बैठकर अपनी दृष्टि लाभ भाव यानी 11वें भाव पर डालकर आय को बढ़ा देते हैं। पंचम भाव में बैठे शुक्र LIC CA बना देते हैं और धन लाभ कराते हैं। मगर शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं। यहाँ बैठे शुक्र ज्ञानी के साथ व्यक्ति को भोगी भी बनाते हैं। अब बात करते हैं शुक्र जब षष्ठ भाव में अपनी दृष्टि
षष्ठ भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो कैसा करते हैं, व्यक्ति के शत्रु बहुत हो जाते हैं, उसे अपने शत्रु से शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि षष्ठ भाव में शुक्र की नीच दृष्टि बनती है, नीच राशि बनती है। तो लड़ने से बचें, एक्स्ट्रा अफेयर से बचें। पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का सम्मान करें। ऐसे पुरुष जिनके षष्ठ में शुक्र बैठे हैं तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। ऐसे पुरुषों में गुप्त बीमारियां भी हो जाती हैं। अब शुक्र की दृष्टि व्यय भाव पर पड़ती है तो 12वें भाव पर शुक्र की दृष्टि काफ़ी अच्छी होती है। एक अकेले शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो व्यय भाव में बैठे या दृष्टि डालें तो बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे व्यक्ति ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद करते हैं। धन तो टिकता नहीं पर कमाते बहुत हैं। शुक्र जब सप्तम भाव यानी पत्नी के घर पर बैठे हों तो कैसा करते हैं, अकेले हों शुक्र सप्तम भाव पर तो उस घर की हानि करते हैं। किसी ग्रह से के साथ युति करने पर बहुत अच्छा सुखी वैवाहिक जीवन देते हैं। यहाँ पर पीड़ित शुक्र स्त्री हो या पुरुष तो भटकाव देते हैं। सप्तम घर में शुक्र अगर मंगल के साथ बैठ जाएं तो स्त्री हो या पुरुष एक्स्ट्रा अफेयर देते हैं। इससे वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पाप पीड़ित होने पर यहाँ पर बैठे शुक्र की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो व्यक्ति को सुंदर आकर्षण बना देते हैं। शुक्र जब 8वें घर में बैठे, 8वां घर मृत्यु भाव कहलाता है, यहाँ बैठे शुक्र की दृष्टि धन भाव पर पड़ जाएगी तो धन खूब देते हैं। पर अगर शुक्र पाप पीड़ित है तो गुप्त रोगी बना देते हैं। अगर स्त्री की कुंडली में है और पाप पीड़ित होने पर संतान न होने में दिक्कत आती है। लेकिन अगर शुक्र बलवान है तो डरने की बात नहीं है। शुक्र 9वें घर यानी भाग्य भाव पर बैठे तो कैसा प्रभाव देते हैं, अति श्रेष्ठ। यहाँ पर बैठे शुक्र देव की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ती है तो पराक्रम करने पर व्यक्ति का भाग्य चमकता है। भाग्य भाव पर बैठे शुक्र व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। शुक्र जब 10वें भाव में बैठे तो ये पिता का घर कहलाता है। व्यक्ति के जन्म के बाद उसके पिता की उन्नति होती है। जिसकी कुंडली में शुक्र 10वें भाव में बैठे हों तो जन्म के साथ ही पिता की उन्नति होती रहती है। यहाँ बैठे शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति को माता का सुख और हर चीज इम्पोर्टेंट मिलती है। शुक्र जब 11वें भाव पर बैठे तो कैसा फल करते हैं, 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठे अच्छा ही करता है। यहाँ बैठे शुक्र 5वें भाव को देखते हैं तो कन्या संतति देते हैं। लेकिन ज्ञानी ज्योतिषी भी बनाते हैं। पर स्त्री हो या पुरुष अपना चरित्र अच्छा रखें तो ठीक, क्योंकि शुक्र पीड़ित होने पर चारित्रिक कमी देते हैं। अब बात करते हैं शुक्र 12वें घर पर यानी व्यय भाव पर बैठ जाए तो व्यक्ति पर कैसा प्रभाव पड़ता है। बहुत सौभाग्यशाली, सुंदर, शून्य से शिखर तक। गरीब घर में जन्म लेने पर भी व्यक्ति अपने बल पर अरबों की संपत्ति का मालिक बनता है। पर वो इतना सुंदर दिखता है कि अपने आप मद में, अगर शुक्र अपने मद में चूर रहता। अगर शुक्र थोड़ा भी पीड़ित हुए तो चारित्रिक कमी लाते हैं और चरित्र की कमी लगने के कारण जेल जाने तक की नौबत आती है। अगर चरित्र अच्छा हो तो फिर डरने की बात नहीं। व्यय लग्न द्वितीय भाव पर बैठे शुक्र व्यक्ति को इतना खास बना देते हैं कि वे अपने अहंकार में आकर गलतियां करते हैं। गलतियां ना करें तो उन्हें विदेश जाने तक का रास्ता खोल देते हैं। इनकी दृष्टि षष्ठ भाव पर यानी ऋण भाव के पड़ती है। ऋण भाव पर ऐसा व्यक्ति कर्ज न ले तो अच्छा, क्योंकि शुक्र दैत्य के गुरु हैं। इनकी बात मृत संजीवनी विद्या शिव जी से मिली है। दैत्यों का जब कहीं भी युद्ध होता था तो ये मृत संजीवनी विद्या से दैत्यों को जीवित कर लेते थे। तो ऋण ना लें तो अच्छा। और
चरित्र कमज़ोर ना करें तो अच्छा, फिर तो शुक्र बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप हमसे कमेंट में प्रश्न भी पूछ सकते हैं और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपका प्यार मिलता रहे। जय हो बांके बिहारी।